ज्ञान इंद्रिय, जिसको सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। सेंस ऑर्गन्स, ज्ञान इंद्रिय 5 होते हैं। पहला त्वचा, दूसरा कान, तीसरा जीभ, चौथा नाक और पांचवा आँख। आई, नोज, टंग, ईयर, स्किन। ठीक है। ज्ञान इंद्रिय क्या होता है? ये सेंस कराता है। जैसे ट्रेन, मेट्रो ट्रेन वगैरह में लगा हुआ है सेंसर टाइप का, अपने आप गेट खुलता है बंद होता है, उसी तरह ये भी है। ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, बाहरी वातावरण का ज्ञान, यानी सेंस कराता है। फर्स्ट पार्ट है त्वचा। पहला पार्ट है त्वचा, जिसको इंग्लिश में स्किन कहते हैं। इसके अध्ययन करने वाले को, इसके अध्ययन स्टडी करने वाले को डायमेटोलॉजी, डायमेटोलॉजी कहते हैं। त्वचा का अध्ययन करने वाले को डायमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। त्वचा किसका बना रहता है? त्वचा संयोजी उत्तक का बना रहता है। संयोजी उत्तक का ये खासियत रहता है कि इसको जितना तरल अवस्था में रखा जाए ये कभी खराब नहीं होगा। संयोजी उत्तक का यही खासियत है कि इसको जितना तरल अवस्था में रखा जाए ये कभी खराब नहीं होगा। इसका जीवन काल, संयोजी उत्तक का जीवन काल 4 वीक या 28 दिन का होता है। 4 सप्ताह या 28 दिन का होता है। ये डिपेंड करता है एज पर, ये एज पर डिपेंड करता है। त्वचा काम क्या करता है? त्वचा रक्षा करने का काम करता है। किससे रक्षा करता है? कीटाणु से, कीटाणु से। जब कीटाणु से कैसे रक्षा करता है? क्योंकि शरीर से लाइसोजाइम निकलता है जो कीटाणु को मार देता है। लाइसोजाइम निकलता है जो कीटाणु को मार देता है, कीटाणु से रक्षा करने का काम करता है। यूवी रे, परावैंगनी किरण, ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है। अगर परावैंगनी किरण मानव शरीर पे पड़ेगा तो एक स्किन कैंसर होने का चांस बना रहता है। इसीलिए शरीर का, त्वचा का नहीं, त्वचा का ऊपरी परत एपिडर्मिस, उसके अंदर उसमें पाया जाता है, एपिडर्मिस में पाया जाता है मेलानिन। मेलानिन ये की करता है, ये परावैंगनी किरण को अपने अंदर सोख लेता है, जिससे स्किन कैंसर होने का चांस बहुत कम रहता है। ठीक है। मेलानिन क्या करता है? रंग प्रदान करता है। जिसमें मेलानिन अधिक पाया जाता है वो काले कलर का होता है, और जिसमें मेलानिन कम पाया जाता है वो गोरा होता है। ठीक है। जिसमें मेलानिन कम पाया जाता है उसको स्किन कैंसर होने का चांस बना रहता है,
और जिसमें मेलानिन अधिक पाया जाता है उसको बहुत कम चांस रहता है कि उसको स्किन कैंसर हो। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से मिलता है विटामिन डी जो हम लोग को कैल्शियम देता है, कैल्शियम देता है, कैल्शियम प्रदान करता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर, तापमान, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का ताप रहता है। उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या चीज है? हमारे शरीर में जो फालतू पदार्थ होता है, हमारे शरीर में जो फालतू पदार्थ होता है उसको वो बाहर फेंक देता है। किसके जरिए? पसीना के जरिए। किसके जरिए? पसीना और सॉल्ट, सॉल्ट के जरिए, नमक के जरिए पसीना निकलता है, उसके साथ सॉल्ट भी निकलता है। तो उत्सर्जन का मतलब होता है, उत्सर्जन का मतलब होता है फालतू पदार्थ को बाहर फेंक देना। ठीक है, अब ये अवशोषण का काम करता है। अवशोषण यानी अपने अंदर सोखने का काम। अवशोषण जैसे दवा, दवा लगाते हैं या क्रीम लगाते हैं, तेल लगाते हैं, ये सबको अवशोषित कर लेता है यानी अपने अंदर सोख लेता है। ठीक, ज्ञान इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं, त्वचा, कान, जीभ, नाक और आंख। सेंस, बाहरी वातावरण का ज्ञान, ज्ञान इंद्रिया कहलाता है। पहला पार्ट है त्वचा, त्वचा को इंग्लिश में स्किन कहते हैं। इसके अध्ययन करने वाले को डायमेटोलॉजी। ठीक है, ये संयोजी उत्तक का बना रहता है। संयोजी उत्तक का खासियत रहता है कि जितना इसको तरल अवस्था में रखा जाए ना ही फूलेगा ना ही खराब होगा। इसका जीवन काल 4 सप्ताह यानी 28 दिन का होता है। एज पे डिपेंड करता है। ये त्वचा जो है रक्षा करने का काम करता है। किससे रक्षा करता है? कीटाणु से। हमारे शरीर से लाइसोजाइम एंजाइम छूटता है जो कीटाणु को मार देता है। यूवी रे, यूवी रे, ये पैरावैंगनी किरण, पैरावैंगनी किरण हमारे शरीर पे पड़ता है तो क्या होता है? उससे स्किन कैंसर होने का चांस बना रहता है। इसीलिए हमारे शरीर के त्वचा के ऊपरी परत में एपिडर्मिस में मेलानिन पाया जाता है जो पैरावैंगनी किरण को सोख लेता है और स्किन कैंसर होने से बचाता है। ठीक है, मेलानिन क्या चीज? रंग प्रदान करता है। मेलानिन रंग प्रदान करता है। जिसमें मेलानिन अधिक वो काला कलर और जिसमें मेलानिन कम वो गोरा कलर। विटामिन डी से कैल्शियम मिलता है। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। उत्सर्जन का मतलब होता है फालतू पदार्थ को बाहर फेंक देना। तो वो पसीना या सॉल्ट के जरिए फालतू पदार्थ को बाहर फेंक देता है। अवशोषण, अवशोषण मतलब अवशोषित करता, फीडिंग का काम करता है। दवा लगाते या क्रीम या तेल। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो क्या निकलता है? पसीना। पसीना निकल के उसको क्या करता है? नियंत्रित कर लेता है। बॉडी का टेम्परेचर कभी कभी अधिक हो जाता है धूप या कहीं जाने के कारण, तो क्या होता है? पसीना छोड़ता है। पसीना क्या करता है? टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। ठीक है, अब लेयर्स ऑफ स्किन यानी त्वचा की परत।
देखो हमारे शरीर में त्वचा की 7 परत है, लेकिन 2 प्रमुख है। पहला है इपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और दूसरा है डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस, इसको कहते हैं अधिचर्म और इसको कहते हैं चर्म। ठीक है, ऐसे तो मेनली हमारे 2 है मुख्य। ठीक है, और त्वचा का ऐसे पूरा परत 7 है, 7 प्रकार है। ठीक है, बाहरी परत देखो, ये जो है एपिडर्मिस, ये बाहरी परत है, ये बाहरी परत है। त्वचा का सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस। ठीक है, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता, खून नहीं पाया जाता, नो ब्लड। यानी कभी कभी क्या होता है, दीवार से लग जाता है तो ऊपर वाला छिला जाता है, तो खून उतना ज्यादा नहीं निकलता, क्योंकि इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये एपिडर्मिस क्या हुआ, ऊपरी परत हुआ, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। एपिडर्मिस में ही मेलानिन पाया जाता है, मेलानिन। ये मेलानिन क्या है, ये रंग प्रदान करता है, स्किन कैंसर होने से बचाता है। इसका 5 परत है, 5 लेयर्स है इसका एपिडर्मिस का 5 लेयर है। दूसरा डर्मिस, ये आंतरिक परत है, आंतरिक। एपिडर्मिस बाहरी परत हुआ, उसके अंदर वाला परत डर्मिस, ये आंतरिक परत है, आंतरिक परत। इसमें ग्रंथि पाया जाता है, श्वेत ग्रंथि, नाम सुनिए है, श्वेत ग्रंथि वगैरह का, इसमें ग्रंथि पाया जाता है। ग्रंथि चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें ग्रंथि पाया जाता है। और यही वाला परत में, यही वाला परत में, डर्मिस वाला में ही बाल भी पाया जाता है। बाल एपिडर्मिस में नहीं रहता, ये डर्मिस में रहता है। रोंगटा, कभी कभी ठंडा लगता है तो रोंगटे खड़े होते हैं, रोम जिसको बोलते हैं, वो वही उसका जड़ जो है डर्मिस में ही रहता है। रोम का जड़ डर्मिस में ही रहता है, एपिडर्मिस में नहीं रहता है। ठीक है, इसका भी 2 लेयर है, इसका भी 2 लेयर है, 2 लेयर। और डर्मिस जो है औद्योगिक प्रयोग में आता है। औद्योगिक प्रयोग का मतलब हुआ डर्मिस से बैग, बेल्ट और वस्त्र बनता है, एपिडर्मिस से नहीं बनता है। आप देखो, लेयर्स ऑफ स्किन, स्किन का पूरा 7 परत है, लेकिन मुख्यतः 2 ही परत है। एक है एपिडर्मिस, जिसको अधिचर्म कहते हैं, ये बाहरी परत है, इसमें मेलानिन पाया जाता है, इसमें नो ब्लड, ब्लड नहीं रहता है। इसका 5 भाग है, एपिडर्मिस का 5 भाग है। डर्मिस जिसको चर्म कहते हैं, ये आंतरिक भाग है। ठीक है, आंतरिक भाग, एपिडर्मिस के नीचे वाला एरिया। इसमें ग्रंथि पाया जाता है, श्वेत ग्रंथि वगैरह इसी में पाया जाता है। ग्रंथि चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्रंथि, बाल, डर्मिस में ही बाल पाया जाता है, एपिडर्मिस में नहीं पाया जाता है। इसमें रोम का जड़ इसी में रहता है, रोंगटा वगैरह खड़ा होता है ना, इसी में रहता है, डर्मिस में ही। इसका 2 लेयर है, ये औद्योगिक प्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है, बैग, बेल्ट, वस्त्र बनाने के लिए। ठीक है, टोटल त्वचा का टोटल लेयर कितना है, 7, लेकिन मुख्य 2 ही। हाँ, स्किन की मोटाई, स्किन की मोटाई, त्वचा की मोटाई, त्वचा की मोटाई 0.5 से 2 mm तक होता है। त्वचा की मोटाई 0.5 mm से 2 mm तक होता है।
ठीक है। और पलके की, पलक, ये आंख के ऊपर पलके की पतली होती है। हथेली, स्किन, पलके की स्किन पतली होती है, हथेली। और तलवा का मोटा होता है, ठीक है। अगर पूछेगा पल किसकी स्किन पतली होती है तो पलके की, और किसकी स्किन मोटी होती है, हथेली और तलवा की। स्किन की मोटाई 0 से 5 से लेकर 2 mm तक, 0.5 से लेकर 2 mm तक, ठीक है। डार्मिस अगर पूछेगा कि इपीडार्मिस या डार्मिस, दोनों में से औद्योगिक प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डार्मिस का, ठीक है। बाहरी परत का नाम इपीडार्मिस, आंतरिक परत का नाम डार्मिस। किसमें बाल पाया जाता है, डार्मिस में। मेलानिन किसमें पाया जाता है, एपिडार्मिस में। रोम किसमें पाया जाता है, तो डार्मिस में। अगला है ईयर, कान। देखो, कान, ईयर, कान, ये क्या करता है, साउंड को सुनने का काम करता है, आवाज को सुनने का काम करता है। कान में आवाज कितना देर रहता है, 1/10 सेकेंड तक रहता है कान में आवाज। साउंड कान में कितना देर तक रहता है, 1/10 सेकेंड, यानी 0.1 सेकेंड तक, ठीक है। इसी में पिन्ना, जिसको हिंदी में कर्ण पलक कहते हैं, कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव कहते हैं। पिन्ना को कर्ण पल्लव कहते हैं। ये बाहरी परत, ये वाला एरिया, ये बाहर वाला, ये इस साइड वाला एरिया, इसी को पिन्ना कहते हैं, बाहरी परत है ये, बाहरी परत, बाहरी भाग या बाहरी परत पिन्ना कहलाता है, ठीक है। ये काम क्या करता है, ये बैलेंस बनाने का काम करता है। ये किसका काम करता है, बैलेंस करने का काम, बैलेंस करने का काम, ठीक है। ये किसका बना रहता है, कार्टिलेज, कार्टिलेज का बना रहता है। कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज का मतलब होता है नर्म हड्डी, कार्टिलेज का मतलब होता है नर्म हड्डी, ठीक है। ये बैलेंस बनाने का काम करता है, ये कार्टिलेज का बना रहता है। और ये अवशोषी अंग है, अवशोषी अंग, अवशोषी अंग का मतलब होता है रहता तो है लेकिन कोई काम नहीं करता, रहता है लेकिन कोई काम नहीं करता है, रहता है लेकिन कोई काम नहीं करता है। यही बाहरी परत को फिर 7 भागों में बांटा गया। कितने भाग में, 7 भाग, 7 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 2 भाग के बारे में पढ़ते हैं। पहला है हेलेक्स, हिलेक्स, हिलेक्स, ये वाला एरिया, ये ऊपर वाला एरिया हिलेक्स कहलाता है। और दूसरा है लेबुला, लेबुला, ये नीचे वाला एरिया जिसमें बाली पहनता लड़की लोग, ये लेबुला कहलाता है। इसमें लड़की लोग बाली पहनने का काम करता है, ठीक है। ऊपर वाला एरिया हिलेक्स, नीचे वाला एरिया लेबुला, ये पीछे वाला एरिया
पिन्ना, कर्ण पल्लव, ये बाहरी भाग है, ये बैलेंस करने का काम करता है। और ये कार्टिलेज का बना रहता है। कार्टिलेज का मतलब हुआ नर्म हड्डी। अवशोषी अंग है। अवशोषी अंग का मतलब हुआ रहता है लेकिन कोई काम नहीं करता है। इसका 7 भाग है लेकिन मुख्यतः 2 भाग। एक ऊपर वाला एरिया हिलेक्स और नीचे वाला एरिया लेबुला, जिसमें लड़की बाली पहनता है। ठीक। अब लेकिन अवशोषी अंग है मानव के लिए, लेकिन जानवर में ये अवशोषी अंग नहीं है। अवशोषी अंग का मतलब हुआ कि है लेकिन हम इसको हिला डुला नहीं सकते हैं। लेकिन जानवर जब कुछ होता है तो कान खड़ा करके दौड़ता है, तो जानवर के लिए ये अवशोषी अंग नहीं है। ठीक है। हाँ, जानवर का पूंछ वो क्या है, वो भी बैलेंस का ही काम करता है। वो भी बैलेंस का काम करता है। जैसे दौड़ेगा तो सीधा करके दौड़ेगा। ठीक। तो ईयर, जिसको हिंदी में कान कहते हैं, ये क्या काम करता है? सुनने का काम करता है। कान हमारे मतलब आवाज हमारे कान में कितने देर तक रहती है? 1/10 सेकेंड तक, यानी 0.1 सेकेंड तक रहती है। बाहरी भाग को पिन्ना या कर्ण पल्लव कहते हैं। ये बाहरी भाग है, ये बैलेंस का काम करता है। ये कार्टिलेज का बना रहता है। ये अवशोषी अंग है। इसके 7 भाग हैं। ये जो ऊपर वाला है इसके 7 भाग हैं। 2 मुख्य है, एक हिलेक्स और दूसरा है लेबुला। कैनल, कैनल किसको कहते हैं? कैनल मान के चलो ये कान का बना है ना, इसी को कैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनल। उसके बाद कैनल से आवाज साउंड पहले कैनल में जाता है। आवाज साउंड पहले कैनल में जाता है, फिर उसके बाद ईयर ड्रम, ईयर ड्रम से जाके टकराता है। किससे टकराता है? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ढोलक के समान परत रहती है। ठीक है। वहां जाके टकराता है, फिर वहां क्या होता है? कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। जब वहां कंपन होता है, ईयर ड्रम को ही कान का पर्दा कहते हैं। ठीक है। कान का पर्दा ईयर ड्रम को ही कहते हैं। वहां पे कंपन होता है जिससे आवाज हम लोग को अच्छी तरह से सुनाई देता है। और जिसका पर्दा फट जाता है, ईयर ड्रम फट जाता है, कंपन अच्छे से नहीं होता, इसीलिए उसको बहुत कम सुनाई देता है। ठीक है। तो वहां कंपन होता है। उसके बाद आगे जाता है ऑक्सेल्स। ऑस्केल्स में जाता है आवाज। ऑस्केल्स में जाता है, फिर वो क्या करता है? जैसे पहले कहाँ गया? कैनल में गया। कैनल से यहाँ पे रहता है ईयर ड्रम, इसमें टकराता है, कंपन करता है, फिर ऑस्केल्स में जाता है। ऑस्केल्स क्या करता है? ये आवाज को बढ़ा देता है। ये क्या करता है? आवाज को बढ़ा देता है, यानी आयाम को ये क्या करता है? आयाम को ये बढ़ाता है। आयाम को ये बढ़ाता है। ये जो ऑस्केल्स है ये 3 हड्डियों का बना रहता है। MIS लिखते हैं जिसको। ये 3 हड्डियों का बना रहता है। पहला का नाम है मैलियल्स, दूसरे का नाम है
इनकस, और तीसरे का नाम है स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स। अगर कान का सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो क्या होगा? स्टेप्स। ठीक है, कान की सबसे छोटी हड्डी। अब देखो, कैनल से गया एयर ड्रम में, एयर ड्रम से गया ऑस्किल्स में। ठीक है, और स्किल्स में। तो ये क्या करता है? आवाज को बढ़ा देता है। इसमें 3 हड्डी का जोर रहता है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। स्टेप्स कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद ये कॉक्लिया में जाता है। कॉक्लिया, यहाँ पे 3 को हड्डी, इसी को क्या कहते हैं? ऑस्किल्स। ठीक है, ये 3 हड्डी को ऑस्किल्स कहते हैं। तीनों हड्डी ये है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ठीक, फिर कहाँ जाता है? कॉकेल्स में जाता है। इसमें तरल पदार्थ पाया जाता है, तरल। ये राउंडिंग टाइप का होता है। ये किसके टाइप का होता है? राउंडिंग टाइप का, ऐसे गोल राउंडिंग टाइप का होता है। ठीक है, इसमें लिक्विड भाग पाया जाता है। ये क्या करता है? यहाँ भी कंपन होता है। ये ड्रम से आया, ये क्या किया? ऑस्किल्स क्या किया? आवाज को बढ़ा दिया, और जब बढ़ाएगा तो एकदम धार से इसमें भी लगेगा, तो क्या होगा? यहाँ भी कंपन होता है। ठीक है, ये इसमें तरल लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, तरल भाग रहता है और राउंडिंग टाइप का रहता है, गोल गोल घुमा हुआ। ठीक है, फिर इससे कंपन होता है, फिर ये सिग्नल देता है। ये क्या करता है? सिग्नल देता है। सिग्नल देता है। सिग्नल देता किसको? कपोरा पेंडिल। ये सिग्नल देता है कैपोरा पेंडिकल को, कपोरा पेंडिकल को। ठीक है, ये ब्रेन का सिस्टम है। ब्रेन का ये एक सिस्टम है। ठीक है, जो सुनने का काम करता है। ठीक है, ब्रेन का एक सिस्टम है कपोरा, या ब्रेन लिखो। ब्रेन का एक सिस्टम है कपोरा पेंडिकल। ये ब्रेन का एक सिस्टम है जो सुनने का काम करता है। सिग्नल दिया, कहाँ गया? ब्रेन में गया। तब हमको समझ में आता है क्या बोला नहीं बोला। ठीक है, देखो, ईयर, कान, कैनल, ये वाला भाग को, कान के ये वाला भाग को कैनल कहते हैं। उसके बाद आवाज कहाँ जाता है? ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम में कंपन होता है, ऑस्किल्स के पास जाता है। ऑस्किल्स क्या करता है? आवाज को बढ़ा देता है। ये 3 हड्डियों से घिरा रहता है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। फिर ये जाता है कोकिला के पास, कोकिला नहीं, कोकिला, हाँ, कोकिला के पास जाता है। ये लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड टाइप का कुछ रहता है, ये राउंडिंग टाइप का कुछ रहता है। ठीक है, ऐसे रहता है। ये जब आवाज को बढ़ा देता है तो इसमें जाके टकराता है, आवाज टकराता है तो ये क्या देता है? सिग्नल देता है किसको? कपोरा पेंडिकल को, जो ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, फिर हमको आवाज सुनाई देता है। अगला है जीभ, टंग। हमारे कान में आवाज कितना देर रहता है? 1/10 सेकेंड, 0.1 सेकेंड तक। टंग,
टंग मतलब होता है जीभ। जीभ जो है स्नायु का बना रहता है। स्नायु एक मांसपेशियां होती है, मांस टाइप का कुछ होती है, मांस टाइप का कुछ होती है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम दूसरे मांसपेशियों में। तो स्नायु का ये बना होता है, ठीक है। ये मांस टाइप, स्नायु क्या है, एक मांस टाइप का कुछ है, ठीक है। टंग, जीभ किसका बना रहता है? जीभ बना रहता है संयोजी उत्तक का। संयोजी उत्तक का खासियत रहता है इसको जितना तरल अवस्था में रखा जाए ये खराब नहीं होगा, ठीक है। इसमें ये जीभ क्या करता है? वॉइस को कंट्रोल करने का काम करता है। वॉइस को कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल और स्वाद, स्वाद बताने का काम करता है। मेनली तो स्वादे बताने का काम करता है, वॉइस को कंट्रोल नहीं करता। वॉइस भी कंट्रोल करता है, मेनली तो स्वाद बताने का काम करता है। इसमें 10,000 स्वाद कनिकाएं, 10,000 स्वाद कनिकाएं पाए जाता है, स्वाद कनिका पाया जाता है जो हम लोग को स्वाद बताता है, ठीक है। अब देखो स्वाद कनिकाएं 10,000 पाया जाता है। उसका जो साइज है, स्वाद कनिकाएं का जो साइज है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा, आंतरिक भाग में जाते जाएगा, वैसे वैसे उसका साइज बढ़ते जाएगा। नीचे छोटा रहता है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा रहता है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा रहता है, फिर और बड़ा, ऐसे जैसे जैसे अंदर जाते जाएगा वैसे वैसे बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसमें 10,000 स्वाद कनिकाएं, छोटे छोटे स्वाद कनिकाएं पाए जाते हैं जब हम चाय पीते हैं। जब हम गर्म चाय पीते हैं तो यही स्वाद कनिकाएं क्या होती है? जल जाती है। जब जल जाती है तो वो क्या हो जाता है? अपने जगह से उठ जाता है, अपने जगह से उठ जाता है, जिससे हम लोग को स्वाद का अभाव, कौन सा स्वाद है पता नहीं चलता, ठीक है। स्वाद कनिकाएं को टेस्ट बड कहते हैं, टेस्ट बड, टेस्ट बड, ठीक है। देखो टंग, जीभ, इस ये स्नायु, यानी स्नायु मांस तरह का कुछ हो रहता है, उससे बना रहता है। ये संयोजी उत्तक का बना रहता है। संयोजी उत्तक का खासियत रहता है कि इसको जितने तरल अवस्था में रखा जाए ये कभी खराब नहीं होगा। ये वॉइस कंट्रोल का भी काम करती है, मेनली तो ये स्वाद बताने का काम करती है। इसमें 10,000 स्वाद कनिकाएं, एकदम छोटे छोटे स्वाद कनिकाएं पाए जाते हैं, जिसको टेस्ट बड कहते हैं, ठीक है। इसका साइज, जैसे जैसे जीभ का आंतरिक भाग में जाते जाएंगे स्वाद कनिकाएं का साइज बढ़ते जाएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जब हम चाय, गर्म चाय पी लेते हैं तो क्या होता है, टेस्ट हम लोग को पता नहीं चलता, क्योंकि स्वाद कनिकाएं जल जाती है और वो अपने जगह पे उठ जाती है, ठीक। अब देखो ये जीभ है, ये वाला एरिया तीखा बताता है, तीखा बताता है। ये वाला एरिया क्या बताता है? कौन सा टेस्ट? तीखा। इसको पास क्षेत्र कहते हैं। पास का मतलब हुआ पीछे वाला, ठीक है। ये वाला भाग, ये वाला भाग ये तीखा बताता है, ये वाला भाग खट्टा बताता है, खट्टा। इसको हम लोग पार्श्व कहते हैं, पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है साइड वाला एरिया, साइड और पास पीछे वाला एरिया, साइड और पीछे वाला एरिया इसको कहते हैं। ये भाग हम लोग को नमकीन बताता है, नमकीन। इसको कहते हैं अग्र
पार्श्व यानी अगला पीछे वाला एरिया। ये वाला भाग हम लोग को मीठा बताता है, इसको कहते हैं अग्रभाग। ठीक है, ये दोनों सेम हुआ, ये सेम हुआ, ये सेम हुआ। ठीक है, तीखा पीछे वाला एरिया का बताता है। अगर पूछेगा पार्श्व भाग क्या बताता है, पार्श्व भाग क्या बताता है, तो तीखा बताता है। पार्श्व ये अग्र पार्श्व क्या बताता है, तो नमकीन बताता है। अग्रभाग मीठा बताता है। ठीक, सबसे पिछला हिस्सा क्या बताता है, तीखा बताता है। ठीक है,